नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे यहाँ से सी टेट में जो हमारा क्वेश्चन बनता है। तो हम इस समय हम काफ़ी दिन तो नहीं बचा है, बहुत कम दिन बचा है, मुश्किल से 20-21 दिन और बचा है। तो हम कैसे सी टेट की तैयारी करें ताकि हम मैक्सिमम से ज़्यादा नंबर ले सकें। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कुछ नेगेटिव वर्ड्स और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, जिसमें हमको विकल्प में मिल जाएगा तो हम उसको सही कर लेंगे। नेगेटिव वर्ड्स जहाँ मिलेगा हम उसको गलत करेंगे और पॉजिटिव जहाँ मिलेगा हम उसको सही करेंगे। ठीक है। तो जो भी आज हमारे नए मित्र चैनल पर जुड़े हैं, ये हमारे चैनल का लोगो है। यहाँ से आप चैनल का लोगो देख के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आज हमारे नए मित्र चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। और वीडियो को अंत में लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं यहाँ से नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स को देखेंगे हम यहाँ से कि नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड्स कौन होता है आप पहले समझिएगा, क्योंकि हमको सी टेट में जो विकल्प रहता है, अब कम दिन बचा, हम तैयारी कैसे करें। हम घबरा जाते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, हम अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आप उस ट्रिक से जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है अपना नंबर बढ़ा सकते हैं सी टेट में। ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे तरीक़ा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेगेटिव वर्ड्स को, नेगेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो विकल्प में क्या करते हैं, क्वेश्चन जो विकल्प जो गलत रहते हैं उसी को नेगेटिव वर्ड्स में यहाँ लिया गया है। नेगेटिव का मतलब है मतलब नकारात्मक। ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वर्ड जो है, नकारात्मक शब्द है। तो नकारात्मक शब्द क्या होता है, गलत होता है, और हमको गलत पता चल गया तो हम सही क्या कर लेंगे, छांट लेंगे उसमें से। तो देखिएगा यहाँ से पहला कहता है, पहला कठोर नियम। अगर विकल्प में कहीं कठोर नियम दिया है, शब्द अगर दिखाई दिया कठोर नियम से बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, कठोर नियम वाला जो है विकल्प हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है। कठोर विकल्प जो अगर कठोर नियम वाले विकल्प शब्द में है कहीं, तो हो जाएगा हमारा पूरी पूरी तरीक़ा से गलत। आप इसको बिना सोचे समझे कठोर नियम वाला गलत करिए। अगर आता है अगर विकल्प में व्याकरण, ठीक है, अगर व्याकरण के द्वारा व्याकरण को क्या कराया जाता है, रटाया जाता है, तो भी क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा गलत। अगर हमको विकल्प में अगर कहीं दिखाई दिया रटना, ठीक है, विकल्प में अगर कहीं दिखाई दे दिया रटना या रटवाना, तो भी विकल्प हमारा हो जाएगा पूरी तरीक़ा से कैंसिल। ठीक है। बच्चे को हमको रटवाना नहीं है, हमको अर्जन करवाना है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से रटना, ठीक है, रटना जो अगर हमको कहीं दिखाई दिया तो हम उसको कर देंगे पूरी तरीक़ा से गलत। ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कहता है, यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट कहता है हमारा कंठस्थ। यहाँ कंठस्थ में थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है, तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। कंठस्थ करना, ठीक है, हमको बच्चे को क्या कराना है, कंठस्थ नहीं कराना है। हमें कई बार विकल्प में जो है गलत कर देते हैं, कंठस्थ का अर्थ कुछ अपने तरीक़ा से निकालना शुरू कर देते हैं। कंठस्थ का मतलब ये रटवाना। ठीक है। और देखिएगा 2018 वाले सी टेट के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन में दिया था। ठीक है। कंठस्थ कराना या मेमोराइजेशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो हमको कंठस्थ कराना या मेमोराइजेशन अगर कहीं आता है तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, वो विकल्प हो जाएगा गलत। ठीक है। हमको कंठस्थ नहीं करवाना है। हमने आपको पहले ही बताया बच्चे को क्या कराना है, अर्जन करवाना है। हम बच्चे को अधिगम को क्या कराना है, अर्जन करवाना है, सिखाना है बच्चे को, कंठस्थ नहीं कराना, रटवाना नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट कहता है व्याख्या देना। ठीक है। व्याख्या देना अगर कहीं विकल्प में हमको दिखाई दिया, ठीक है, व्याख्या हमको क्या करना है, बच्चे को आप बताइए क्लास 1 से 5 तक का कोई छात्र, उसको हम व्याख्या देंगे तो समझेगा क्या, नहीं समझेगा। तो आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्याख्या देना क्या है, हमारा रॉन्ग विकल्प है, नकारात्मक वर्ड है और एक कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा आपका, यहाँ देखिए वर्णन करना। अरे भाई कक्षा 1 और कक्षा 2 में क्या वर्णन करेंगे, जाके आप यात्रा बताएंगे कि हमने हिमाचल प्रदेश गया था तो जो है हमने ये चीज़ें सीखी, नहीं भाई, हमको वर्णन नहीं करना है। हमको जो बच्चे को क्या करना है, जो बच्चा देख सकता है, ठीक है, बच्चा क्या कर सकता है, देख सकता है, उसकी देखी हुई वस्तु से जोड़ के हमको पढ़ाना है। ठीक है। बच्चे के देखे हुए, ठीक है, वस्तुओं से हमको क्या करना है, जोड़ के पढ़ाना है। ठीक है। मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से नहीं,
मूर्त वस्तु जो है, मूर्त वस्तु है, हम उसको जोड़ के पढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो समझेगा। मूर्त मतलब होता है देखना, अमूर्त मतलब होता है जो कल्पना में हो, जो दिखाई नहीं देता हो, बस उसकी कल्पना की जा सकती हो। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है दंड देना। अरे भाई दंड बच्चे को हम क्यों देंगे? आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा, ठीक है, एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा होगा, तो उसमें दिया है दंड देना बच्चे को क्या है, अपराध है। ठीक है, कानूनन वो अपराध है, तो बच्चे को हमको क्या करना है, दंड नहीं देना है। शारीरिक परिश्रम अगर कहीं विकल्प में दिया है, ठीक है, शारीरिक परिश्रम अगर कहीं दिया है तो वो भी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर विकल्प में कहीं दिया है प्रतियोगिता, इस बात को थोड़ा समझिएगा, हम लिख नहीं पाए हैं। प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता अगर कहीं विकल्प में है प्रतियोगिता, तो आप इस विकल्प को भी काट दीजिएगा, क्योंकि बच्चे को हमको प्रतियोगिता नहीं कराना है। अब प्रतियोगिता का अर्थ यहाँ समझिएगा कि एक कोई जो है तीव्र बुद्धि का बालक है, ठीक है, कुशाग्र बुद्धि वाला बालक है, तीव्र बुद्धि वाला बालक है। अब जो सवाल आप तीव्र बुद्धि वाले बालक को दे रहे हैं, प्रतिभाशाली बालक को आप दे रहे हैं, ठीक है, आप वही सवाल जो है मंद बुद्धि बालक और जड़त्व बुद्धि वाले बालक को आप नहीं दे सकते हैं। तो हमको क्या है, प्रतियोगिता नहीं कराना है बच्चे के साथ, हमको क्या तुलना नहीं करना है एक दूसरे से। आप जो है प्रतिभाशाली बालक की तुलना मंद बुद्धि बालक का तुलना आप जो है प्रतिभाशाली बालक से नहीं कर सकते, या प्रतिभाशाली का जो है तुलना आप मंद बुद्धि बालक से नहीं कर सकते हैं। तो प्रतियोगिता शब्द भी अगर कहीं आया विकल्प में तो वो भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इधर आते हैं, इधर देखते हैं, और इधर भी निगेटिव वर्ड आपने आप देखिएगा कि पीटना शब्द अगर कहीं विकल्प में आया, बच्चे को पीट कर पढ़ाया जाता है, बच्चे को पीटने पर सीखते हैं, उसके पिता पीटते हैं ताकि तुम पढ़ो, ऐसा विकल्प कहीं आता है तो वो भी विकल्प हमारा कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रधानाचार्य से परामर्श या विमर्श लेना। ये भी हमारा वर्ड कहीं आप देखे होंगे कि कई बार जो है विकल्प में रहता है। तो प्रधानाचार्य से कोई हमको परामर्श लेना देना टीचर का कोई नहीं रहता है। आप टीचर हैं तो आप अपने दिमाग से जो है बच्चे को सिखाइए, बच्चे को अधिगम कराइए। प्रधानाचार्य से इसमें कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट कहता है त्रुटि पर बल देना, ठीक है, त्रुटि पर बल देना। आपने थर्नडाइक का आपने पढ़ा होगा प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो बच्चा क्या करता है, त्रुटि से सीखता है और प्रयत्न करता है फिर सीखने का। आपने उसके थर्नडाइक की बिल्ली का जो है आपने उदाहरण देखा हो कि ट्यूब को नहीं खोल पाती है तो बार बार प्रयास करती है, त्रुटि करती है और सीख जाती है। अगर त्रुटि के लिए बालक को क्या है, तो जो है डांटा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, और उसके त्रुटि पर सीखने के लिए बार बार बल दिया जाता है कि तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो। तो ऐसा अगर कहीं विकल्प हमको दिखाई दिया, ऐसे नेगेटिव वर्ड इसको हम कहेंगे। अगर त्रुटि पर बल कहीं दिया जाता है तो भी क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रुटि क्या है, एक अधिगम का ही हिस्सा है त्रुटि, ठीक है। तो त्रुटि पर बल देना अगर कहीं हमको विकल्प में दिखाई दिया तो गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट को देंगे कम नंबर देना। नेक्स्ट कहता है हमारा कम नंबर देना। अगर बच्चे को हमको क्या करना है, कम नंबर नहीं देना है। आपने समावेशी शिक्षा पढ़ा है, क्या कहता है समावेशी शिक्षा कि बच्चे को हमको फेल नहीं करना है। अगर बच्चा फेल होता है इसका मतलब सिस्टम फेल है, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई छात्र फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, तो यहाँ होगा सिस्टम का फेल हो जाना, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये तीनों आप बहुत अच्छे तरीक़े से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों जो है लास्ट पॉइंट है, इन तीनों को देखिएगा, ठीक है। इन तीनों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दिया है केवल, अगर विकल्प में केवल शब्द हमको दिखाई दिया, ठीक है, केवल शब्द अगर कहीं दिखाई दिया तो हो जाएगा कैंसिल, बिना सोचे समझे। दिया मात्र, आप इसको करिए कैंसिल, एक ही, और इसको भी कर दिए कैंसिल। एक और शब्द आपको मिलेगा अलावा, अगर कहीं अलावा शब्द दिया है वो भी आपको क्या करिए, उसको करिए कैंसिल। इन तीनों को आप समझिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में सीटेट के तीनों जो वर्ड मिलते हैं जिसमें हमको सही विकल्प चुनना रहता है। तो केवल मात्र एक ही अगर शब्द अगर हमको कहीं दिखाई दिया तो हो जाएगा हमारा विकल्प पूरी तरीके से गलत। तो आपको उसको आंख बंद करिए और मारिए उसको गलत। अब देखिए आपने तो निगेटिव वर्ड देख लिया, लेकिन आप एक ट्रेंड बनता जा रहा है सीटेट में। आपने कई सीटेट का क्वेश्चन आप पेपर दिए होंगे या देखे होंगे प्रैक्टिस सेट पेपरों में जो है पिछली बार का या नेक्स्ट ईयर का जो है पिछले सालों का, तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है, आपको वहाँ से मिल जाएगा आपको कि इसमें से नहीं है, ठीक है, इनमें से नहीं छाटी। इसमें से आपको क्या करना है, नहीं वाला छाटना रहता है। तो उसमें से आप कौन छाटेंगे, ठीक है, उसमें से आपको छाटना रहता है।
तो हमको पता चल जाए सही कौन है, तो ऑटोमेटिक नहीं वाला हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड में हम देखते हैं पॉजिटिव वर्ड कौन कौन सा है। तो पॉजिटिव वर्ड है पहला अवसर देना, बच्चे को हमको क्या करना है, अवसर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है प्रोत्साहन देना। ठीक है, प्रोत्साहन क्या देना, बच्चे को हमको प्रोत्साहित करके पढ़ाना है। ठीक है, अभी प्रेरणा से उसको प्रोत्साहित करना है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक कहता है चर्चा में शामिल करके। यहाँ देखिएगा बच्चे को क्या करना है, चर्चा में शामिल करके पढ़ाना है। अगर चर्चा में शामिल करना शब्द हमको मिला तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा कहता है कर प्रबल, सबसे प्रबल, देखिए इस बात को ध्यान दीजिए, करके सीखना अगर शब्द कहीं विकल्प में है तो इससे प्रबल कोई विकल्प नहीं हो सकता। करके सिखाना, बच्चे को हमको क्या करना है, करके सिखाना है, तो ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा हमारा ये विकल्प सही। ठीक है, बच्चे को करके सिखाना है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है सृजनात्मकता। ठीक है, अगर ये वर्ड हमको कहीं दिखाई दिया सृजनात्मकता, तो ये हमारा हो जाएगा विकल्प पूरी तरीक़ा से सही। और नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक कहीं हमारा वर्ड दिखाई दिया, वो भी वर्ड हमारा पॉजिटिव वर्ड है और सही होगा। और इधर आएंगे, इधर थोड़ा देखेंगे कि अर्थपूर्ण। ठीक है, हिंदी का है अर्थपूर्ण। ठीक है, अर्थपूर्ण ज्ञान करवाया जाता है, तो ये भी अगर विकल्प आप देखेंगे तो पॉजिटिव वर्ड है और ये हो जाएगा सही। बच्चे को क्या करना है, अर्थपूर्ण ज्ञान से पढ़ाना है या अर्थपूर्ण जो है अधिगम कराना है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है भावपूर्ण चित्र। ईवीएस का क्वेश्चन है कि चित्र दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो क्या भावपूर्ण उसका चित्र हो, उसका कोई उद्देश्य हो चित्र दिखाने का। तो अगर कहीं ये वर्ड मिला भावपूर्ण चित्र, तो हमारा जो है विकल्प हो जाएगा सही। और नेक्स्ट हम आप देखेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा भ्रमण। ठीक है, नेक्स्ट का है भ्रमण। अगर ईवीएस के क्वेश्चन में आता है बच्चे को भ्रमण करके पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो हमारा वो विकल्प हो जाएगा सही। और नेक्स्ट हमारा देखेंगे, नेक्स्ट कहता है कारण का पता लगाना। सबसे प्रबल, ठीक है, ईवीएस के लिए सबसे प्रबल है या किसी का, पेडागोजी वाले सेक्शन से आप देखेंगे इसका कि कारण पता लगाना। ठीक है, क्वेश्चन आपको सी टिप में बनता है कि एक बालक क्लास में हर क्वेश्चन को गलत कर देता है, आप एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे। तो सबसे आपका पहला कर्तव्य क्या बनता है कि उसका कारण पता लगाना कि वो गलत क्यों कर रहा है। अगर एक क्वेश्चन एक बनता है कि एक बालक विद्यालय में लेट आता है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे कारण सबसे पहले पता लगाएंगे, उसका जो है बैकग्राउंड चेक करेंगे कि उसका कारण क्या है कि वो लेट आता है, गलत करता है, जो भी है। तो कारण पता लगाना विकल्प में अगर कहीं वर्ड मिला हमको, तो वर्ड हमारा हो जाएगा विकल्प सही। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है विभिन्न गतिविधियों से सीखना। ठीक है, आप गतिविधि छोड़िए, इधर आप विभिन्न शब्द देखिए, विभिन्न या विविध शब्द कहीं दिखाई विकल्प में दिया तो हो जाएगा हमारा सही। गतिविधि से सिखाना तो सही ही है, क्योंकि बच्चे को हमको करके ही सिखाना है। आपने यहाँ देखा होगा, वही बात हो गई कि गतिविधि या करके सिखाना। और नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे को गतिविधि में शामिल करना। ये हमारा विकल्प पॉजिटिव है और ये होगा सही। और सबसे प्रबल, सबसे दमदार, विकल्पों में दोनों विकल्प आपको देखिएगा, ये दोनों विकल्प है। अगर विकल्प में कहीं आ गया कि बच्चे के जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो हमारा सबसे प्रबल विकल्प होगा और यह विकल्प सही होगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे, कहता है ईवीएस वाले टर्म में अवलोकन। ठीक है, अवलोकन ईवीएस वाले में कहीं दिखाई दिया तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों विकल्प का आप ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों विकल्प हमको कहीं पेडागोजी वाले सेक्शन में मिला, शिक्षण वाले में कहीं मिला हमको, तो दोनों वर्ड हम सीधे बिना आँख जो है खोले, सीधे आंख बंद करके इसको सीधा मारेंगे हम सही। ठीक है, ये दोनों वर्ड जो है हमारा बहुत ही सही है। और देखते हैं जो हमने आपको बताया कि हमारा ट्रिक लागू होता है कि नहीं लागू होता है हमारे क्वेश्चनों पे। तो सी टेट 2016, ठीक है, सी टेट 2016 से एक क्वेश्चन हम लिए हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि कहता है, प्रश्न हमारा कहता है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ठीक है, अपने प्रभावी अधिगम को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। किस प्रकार बढ़ा सकती है, तो विकल्प हमारा एक कहता है कि ट्रिल। ठीक है, विकल्प एक कहता है ट्रिल और अभ्यास से। और दूसरा विकल्प हमारा देखिएगा, दूसरा विकल्प हमारा कहता है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता। हमने क्या बताया आपको, प्रतियोगिता क्या निगेटिव वर्ड है, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन तो पॉजिटिव है लेकिन इसके साथ निगेटिव है, तो भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे विकल्प नंबर 3। विकल्प कहता है 3, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से जोड़कर पढ़ाना। और चौथा हमारा कहता है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना। यहाँ देखिएगा सबसे सही विकल्प, सबसे उचित विकल्प आपको कोई
आपको बात नहीं समझनी है, बस ट्रिक को समझे रहिए। कहता है ट्रिक हमारा कि बच्चे के जीवन से जुड़कर पढ़ाया जाता है, इससे दमदार कोई, इससे प्रबल कोई विकल्प नहीं हो सकता है। तो ये हमारा विकल्प नंबर 3 सही होगा। अपने ट्रिल और अभ्यास से बच्चे तो सीखते हैं, लेकिन हम गिना गिना के, ट्रिल मतलब गिना गिना के हम नहीं करेंगे कि तुम एक गिन गिन के उसको नहीं पढ़ाएंगे। और प्रतियोगिता आपने बताया है कि नेगेटिव वर्ड है, और इसको थोड़ा देखिएगा चौथे विकल्प को, छोटी छोटी अधिगमों में उपलब्धि के लिए क्या करें हम, पुरस्कार दें। अरे भाई आप छोटे छोटे अधिगम में उसको पुरस्कार देंगे तो एक समय आ जाएगा बिना पुरस्कार के पढ़ेगा ही नहीं। हर बात में, हर एक क्वेश्चन पे वो कहेगा हमको पुरस्कार दीजिए तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो आप परेशान हो जाएंगे। तो छोटी छोटी जो है उपलब्धियों के लिए हम बच्चे को क्या नहीं करेंगे, पुरस्कार नहीं देंगे। और यह है निगेटिव वर्ड, पुरस्कार देना। ठीक है, तो सबसे प्रबल विकल्प हमारा विकल्प नंबर 3 है कि बच्चे के जीवन से जोड़कर, उसके संबंध से जोड़कर क्या करें हम, बच्चे को अधिगम कराएं। तो बच्चा क्या होगा, सीखेगा और आपका अधिगम प्रभावी होगा, सबसे प्रबल होगा। ठीक है, तो जो भी आज हमारे नए मित्र हमारे चैनल पर जुड़े हों, पहले हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नीचे सब्सक्राइब जो है का रेड में बटन होगा, आप उसको प्रेस करिएगा। उसके बाद से घंटी का जो बटन होगा उसको प्रेस करके ऑल उसमें सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, और ये हमारा चैनल का लोगो है, लोगो एक बार देख लीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।